प्रश्नावली 2.2 में पहले क्वेश्चन को हम सॉल्व करने वाले हैं। इस पहले क्वेश्चन के अंदर 6 क्वेश्चन हमको दिए गए हैं, जिनमें से 3 को हम आज की वीडियो में सॉल्व करके आपको बताने वाले हैं। क्वेश्चन में हमसे पूछा जाता है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। हमारे सामने जो द्विघात बहुपद हैं, हमको इसको पहले सॉल्व करना है, उनके दो शून्यक निकालने हैं और उनके बाद उन दोनों शून्यकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है कि इन दोनों के बीच का जो संबंध है वह सही है या नहीं है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला हमारा है x² - 2x - 8। हम इसे गुणनखंड विधि के द्वारा हम इसको सॉल्व करेंगे। अगर आपको द्विघात बहुपद को गुणनखंड विधि से सॉल्व करना नहीं आता है तो उस पर मैंने एक वीडियो बनाई है, जिसमें मैंने छोटी छोटी चीज़ों के बारे में भी बताया हुआ है और क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है उसको डीपली में मैंने वीडियो बनाया है। लिंक आपको डिस्प्ले में मिल जाएगा, उस वीडियो को आपको देखना है और अच्छे से समझना है। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करते हैं। तो हमारा है x² - 2x - 8। तो हम क्या करेंगे, 8 को ऐसे तोड़ेंगे कि जोड़कर या घटा के हमारा 2x आना चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, x² माइनस, दोस्तों 4 दूनी होता है 8, तो हम क्या करेंगे 4x - 2x। 4x में से आप 2x को घटाएंगे तो आपका क्या निकल के आएगा, 2x निकल के आएगा, माइनस का हो जाएगा 8। ठीक है, अब हमारा क्या आएगा, ये हो जाएगा x², माइनस का गुणा दोस्तों अंदर होगा तो माइनस का हो जाएगा 4x, माइनस माइनस प्लस 2x - 8 इक्वल टू 0। ठीक है, इसके आगे हम 0 ले लेंगे। अब हमारा ये आ गया दोस्तों। अब हम इन दोनों को एक ब्रैकेट में ले लेते हैं। x² - 4x को एक ब्रैकेट में ले लेंगे, बीच में प्लस 2x - 8 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारा x आएगा कॉमन, यहाँ पर जाएगा x - 4 और यहाँ से हमारा आएगा 2 कॉमन आ जाएगा, यहाँ बचेगा x - 4 इक्वल टू 0। तो हमारे पास क्या आया, x - 4 और x + 2 हमारे पास निकल के आया है। तो हम पहले x - 4 को हम सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा x - 4 इक्वल टू 0। तो हम 4 को यहाँ ले आएंगे तो ये हमारा आ जाएगा x इक्वल टू 4। अब हम x + 2 को सॉल्व करेंगे तो x + 2 इक्वल टू 0। तो हमारा x इक्वल टू आ गया है -2। तो 4 और -2 हमारे दो शून्य निकल के आ गए हैं। अब हम इन दोनों का योग और इनका गुणनफल निकालेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि इन दोनों का जो संबंध है सही है या नहीं है। तो शून्यकों के योग का जो फॉर्मूला होता है, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था, फॉर्मूला होता है a + b इक्वल टू -b/a। ये योग का फॉर्मूला होता है, क्योंकि हमारे दो शून्यक हमको मिल गए हैं, पहला है 4, दूसरा है -2। तो हम पहला हमारा 4 क्या है, शून्यक 4 है, एक ही जगह हम रख देंगे 4 प्लस b हमारा क्या है -2 इक्वल टू माइनस। दोस्तों a और b के मान जो है हमारे द्विघात समीकरण से हमको मिल जाएंगे, क्योंकि हमारा जो द्विघात समीकरण था क्या है, ठीक है, ये हमारा द्विघात बहुपद था जिसमें a इक्वल टू हमारा a, b इक्वल टू हमारा -2 और c इक्वल टू हमारा -8 है। तो इसी तरीके से हमारा b की जगह हमारा जो मान आएगा -2 बटे a की जगह हमारा आएगा 8। तो हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 4 प्लस माइनस का 2 इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, हो जाएगा 2/8। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे हमने मान जो है गलत रख दिया है। a का मान है हमारा 1, तो यहाँ पर हमारा 1 ही आने वाला है। ठीक है, तो 4 में से -2 घटाएंगे तो हमें आ जाएगा 2 इक्वल टू 1 का भागा 2 में दोगे तो 2 आएगा। तो हमारा आ गया है 2 इक्वल टू 2। ये हमारा शून्यकों का योग का हमारा जांच होगी। अब हम शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे। तो शून्यकों के गुणनफल का जो सूत्र होता है a × b इक्वल टू c/a होता है। ठीक है, a का मान हमारा है 4 गुणा दूसरा जो हमारा शून्यक है -2, c की जगह हमारा क्या मान था -8 बट्टे a की जगह है 1। तो ये हमारा हो जाएगा 4 दूनी 8 -8 इक्वल टू
1 का भागा 8 में देंगे तो माइनस का 8 ही आएगा। तो आप देख सकते हैं दोस्तों शून्यकों का योग हमारा 2 = 2 आया और हमारा गुणनफल भी -8 = -8 आया। तो इसका मतलब है दोनों ही स्थिति में हमारे जो संबंध हैं वह दोस्तों सही है। ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है 4u² + 8u, ठीक है, = 0। इसमें आप ध्यान से देखिए, इसमें हम u को हम यहाँ पे कॉमन ले सकते हैं। यहाँ से हमारा 4u हमारा यहाँ से कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पर हमारा बचेगा u + 2u = 0। यहाँ पर u नहीं बचेगा क्योंकि हमारे पास 8u था, 4u हम कॉमन लेंगे तो ये हमारा घट जाएगा, तो यहाँ पे सिर्फ 2 बचेगा। तो इस तरीके से हमारे पास 4u ब्रैकेट u + 2 = आ गया है 0। अब सबसे पहले हम 4u को ले लेते हैं, तो हम क्या करेंगे 4u = 0, ठीक है। तो हमको u का मान निकालना है, तो u = 4 हमारा जी के बट्टे में चला जाएगा, तो कोई माने फ़र्क आएगा कुछ नहीं, तो हमारा u = आ गया है 0। उसी तरीके से हम अब क्या लेंगे u + 2, तो हमारा क्या होगा u + 2 = 0। तो u = 2 हमारा यहाँ चला जाएगा, तो ये आ जाएगा -2। तो इसी तरीके से हमको यहाँ पर भी 2 शून्यक प्राप्त हो चुके हैं, पहला है 0 और दूसरा है -2। अब हम इसमें शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल हम निकालेंगे। पहले 2 शून्य क्या क्या निकल के आए, पहला शून्य हमारा आया 0 और दूसरा हमारा निकल के आया है -2। तो चूँकि हमारी जो द्विघात जो हमारे बहुपद था वह था 4u² + 8u। अब हम इसमें a, b और c के मान निकालेंगे। तो हमारा a का जो हमारा मान आएगा, a की जगह आएगा 4, b की जगह आएगा 8 और c की जगह हमारा आएगा 0। क्योंकि दोस्तों हमारा यहाँ पे तीसरा पद नहीं है, ये हमारा a का मान हुआ, ये हमारा b का, और c = हमारा आ गया 0। अब हम निकालेंगे दोनों शून्यकों का योग, ठीक है। तो योग का जो हमारा फॉर्मूला होता है a + b = -b/a, ठीक है। तो दोनों हमारे शून्य क्या थे 0 -2, तो पहला आ जाएगा 0 प्लस b की जगह आ जाएगा -2 = b का मान हमारा है 8 बट्टे a का मान है 4। तो यहाँ पर हमारा क्या आया 0 ± -2 = 4 से 8 कट जाएगा 2 बार, तो ये आ जाएगा -2। 0 में से -2 घटाएंगे तो ये आ जाएगा -2 = -2। अब हम निकालेंगे दोनों शून्यकों का गुणनफल। तो गुणनफल का फॉर्मूला होता है a × b = c/a। तो पहला शून्यक हमारा है 0 इंटू दूसरा है -2, c का मान हमारा है 0, a का मान है हमारा 4, ठीक है। तो 0 का इंटू हम -2 से करेंगे तो आएगा 0, 4 का भागा 0 में देंगे तो ये भी हमारा आएगा 0। तो आपने देखा दोस्तों यहाँ पे हमारा शून्यकों का योग निकल के आया -2 = -2 और हमारा शून्यकों का गुणनफल निकल के आया 0 = जो। तो इस प्रकार से दोनों ही स्थिति में संबंध जो है हमारे सही हैं, ठीक है। तो अब हम लास्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। लास्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो हमारा है t² - 15 = 0 मान लेते हैं। दोस्तों आपको एक फॉर्मूला याद होगा, a² - b² का फार्मूला। इसको जब हम खोलते हैं तो हम इसको लिखते हैं a + b और a - b लिखते हैं। तो उसी तरीके से हम t² - 15 को हम क्या लिख सकते हैं t - √15 t + √15 = 0। दोस्तों अगर आप इन दोनों की आपस में गुणा करेंगे तो आपका t² - 15 ही निकल के आएगा। तो अब हम क्या करेंगे, पहले हम इसको ले लेते हैं। तो t - √15 = 0। तो t = हमारा क्या आ जाएगा, ये इधर चला जाएगा तो प्लस का हो जाएगा √15। अब हम इसको ले लेते हैं। तो t +
√15 इक्वल टू 0, तो t इक्वल टू हमारा -√15, यानी कि हमको दो शून्यक हमको प्राप्त हो चुके हैं। तो अब हम इन दोनों शून्यकों के योग और गुणनफल निकालेंगे। जो दो शून्यक आए थे t इक्वल टू -√15, t इक्वल टू +√15। चूँकि हमारा जो द्विघात बहुपद जो है हमारा है t² - 15, तो हम इसमें मान निकाल लेते हैं। a इक्वल टू हमारा आएगा 1, b इक्वल टू हमारा दोस्तों आएगा 0, क्योंकि यहाँ पे दूसरा चर नहीं है, और c इक्वल टू हमारा हो जाएगा -15। अब हम निकालेंगे दोनों शून्यकों का योग। योग का फॉर्मूला वही होता है a + b इक्वल टू -b/a। तो a b दोनों शून्यक हमारे क्या हैं? √15 +√15 इक्वल टू b की जगह हमारा 0 है, तो 0 - 0 आ जाएगा। a की जगह हमारा आ गया है 1। इनके हम आपस में गुणा करेंगे तो दोस्तों ये कट जाएगा, क्योंकि माइनस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह है। ये हमारा आ गया 0 इक्वल टू 1 का भाग आप 0 में दोगे तो ये आ जाएगा 0। अब हम निकालेंगे दोनों शून्यकों का गुणनफल। तो गुणनफल का फार्मूला होता है a × b इक्वल टू c/a। तो दोनों शून्यक हमारे क्या थे? -√15 इंटू +√15। c की जगह हमारा जो मान है -15, a की जगह हमारा मान है 1। दोस्तों इन दोनों की आप आपस में गुणा करेंगे तो इनका अंडर हट जाएगा, और यहाँ पे माइनस का चिन्ह है तो माइनस का आ जाएगा 15 इक्वल टू 1 का भाग 15 में देंगे तो ये भी आ जाएगा 15। तो आप देख सकते हैं हमारा जो गुणनफल है वो भी बराबर आया है, और हमने जो योग निकाला था वो भी हमारा आपस में बराबर आया था। तो इसका मतलब है दोनों ही स्थितियों में हमारे जो संबंध है वो सही है। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैंने आपको 3 क्वेश्चन हमने सॉल्व करा के दिखा दिए हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपके दिमाग में कोई डाउट है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। इसके जो बाकी के जो भी हमने क्वेश्चन छोड़े हुए हैं उस पर भी हम वीडियो ज़रूर लेकर के आएंगे। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।